हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग 22 नवंबर 2021 के बिजनेस लाइन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें वही डेटा दिया गया है कि लगभग 400 स्टार्टअप्स हो चुकी हैं हमारे क्रिप्टो स्पेस में। अगर बात करें तो लेटेस्ट 2021 के अंदर ही 100 स्टार्टअप्स ऐड हुई है। और यहाँ पे क्रिप्टो बूम के बारे में क्या क्या फैक्टर्स है वो दिए गए हैं। क्रिप्टो बूम में आप देख सकते हो 380 क्रिप्टो और 12 नॉन फंजिबल टोकन्स बेस्ड स्टार्टअप्स करंटली ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और एटलीस्ट 100 अभी 2021 में ही आई है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट पर इंडिविजुअल की बात करें तो पहले 6 से 8 हज़ार हुआ करता था, फिलहाल 10 हज़ार हो गया। और फंडिंग जो है इस क्रिप्टो सेगमेंट में 73% बेसिकली ग्रोथ कर गई है पहले 6 मंथ्स में कंपेरिजन 2020 के। यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो बूम है, काफ़ी ज़्यादा बूम देखा जा रहा है। तो यही है कि सावधान रहे, इन्वेस्टर्स को यही वार्निंग दी गई है कि अब कुछ जाल में ना फंसें। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि सावधान रहिए, जोखिम है बहुत सारे, तो आराम से इसमें खेलें। ठीक है, अगले न्यूज़ पे चलते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल 22 नवंबर आज है, तो आज टेबल हो मतलब पुट किया जाना पार्लियामेंट में। तो बेसिकली कई सारे फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो अपन ने पहले एक दिन देखा था, एक न्यूज़पेपर एक दिन अपने कवर डिस्कस किया था कि एक अच्छा खासा आर्टिकल आया था, उस दिन देख लिया था ना। तो अगर जो रेगुलर बेसिस वाले जो लोग होंगे उनको तो पता होगा। तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है, वैसे उस दिन वाले में ज़्यादा दिया गया था। बेसिकली कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर डेलिब्रेट किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। एक तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए इसको, नेशनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, पहला डिस्कशन ही आएगा। सिमिलर अथॉरिटी जो स्टेट्स के लिए भी हो। तीसरा नंबर का डिस्कशन आएगा कि जो पेनल्टी है उसको कुछ डाइल्यूट करे क्या। ठीक है, उसके बाद में सोशल मीडिया को रेगुलेट करे क्या, एस्टेब्लिशिंग स्टेचुरी बॉडी फॉर मीडिया रेगुलेशन। उसके बाद में एनजीओज को भी इसके अंदर नीचे लाया गया डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत। तो ये सब जो मुद्दे हैं डिस्कस किए जाएंगे और फाइनल रिपोर्ट आएगी तो अच्छे से कवर करने वाला बिजनेस लाइन तो अपन देख लेंगे उस टाइम भी। पीपी चौधरी इसके बेसिकली चेयरमैन थे, डेटा प्रोटेक्शन बिल वाला जो कमेटी है उसके। अब बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, मतलब अब सभी के लिए कंसर्न वाला है। इसने इन जनरल जो जॉब मार्केट है उसके बारे में एनालिसिस दिया है कि बोल रहा है कि अगले 10 साल के अंदर कौन कौन सी जॉब्स उड़ जाएगी, मतलब कौन कौन जॉब्स खतरा है एआई और एमएल की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी कुछ जॉब्स को खा जाएगी। ठीक है, तो उसी में देखते हैं यहाँ पे आगे डिटेल में एनालिसिस दिया गया। इनके बात करें तो लगभग 8 से 200 मिलियन इतनी जॉब्स बेसिकली जा सकती है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब जिन्होंने यहाँ पे लिस्ट किया देखो, शेफियर्स, कोरियर बॉयज, ट्रैफिक कॉप्स गायब, ये सब जॉब्स गायब होने वाली। रिपोर्टर्स, पार्किंग असिस्टेंट, रेस्टोरेंट सर्विस, लाइब्रेरी, नो जॉब इज सेफ। कोई भी जॉब सुरक्षित नहीं है। तो क्या होगा भाई, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को री स्किल करते रहना चाहिए, लर्निंग करते रहो, अपने आप को स्किल इंप्रूव करते रहो। यही एक तरीका है जॉब मार्केट डिसरप्शन से बचने का। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में डिटेल में आर्टिकल दिया, आगे देखेंगे जाके अपन। साथ में एक छोटा सा न्यूज़ हो रहा है यहाँ पे, पीएनबी का सर्वर वल्नरेबिलिटी ने कुछ डेटा बेसिकली एक्सपोज किया कस्टमर्स का, ऐसा क्लेम करना। साइबर X9 साइबर सिक्योरिटी फर्म है। तो जस्ट पता रखिए आप, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में पीएचडी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, ये न्यूज़ में पूछा जा सकता है। इनका नाम देखिए भाई, कैथरीन ताई कौन है, डब्ल्यूटीओ की चीफ, आईएमएफ की चीफ, वर्ल्ड बैंक की चीफ, यस एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी नाम देके पूछ सकते भाई कौन है कैथरीन ताई, कौन है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो ये यूएसटीआर के साथ में हमारे पीयूष गोयल जी जो हैं हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेड इश्यूज़ को। और इस टाइम आपको पता है डब्ल्यूटीओ की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी चर्चा में, इसकी वजह से 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में होगी। इसके अंदर काफ़ी सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा यूएस के साथ में है ना सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। यूएस के साथ में हमारा $23 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। बेसिकली हमारे लिए $23 बिलियन का सरप्लस है, यूएस के लिए ट्रेड डेफिसिट है $23 बिलियन का। लगभग हमारा जो है अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं $51 बिलियन के, और हम इंपोर्ट करते हैं यूएस से सिर्फ 28, यानी कि लगभग $23 बिलियन का हम एडिशनल एक्सपोर्ट्स बेसिकली जो सरप्लस एक्सपोर्ट्स है। उसके अलावा तो इसमें जब डिस्कशन होगा तो देख लेंगे अपन, उसके बाद भी तो न्यूज़ कवर होगी। और ये बरसात ने तो लाइन लगा रखी वापस से, बोल रहा है कि 4-5 दिन में फिर से बरसात आएगी। तो मतलब साउथ इंडिया को तो इस बार बरसात ने पूरा छोड़ ही नहीं रहा। मतलब अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे वो अपन ने जो न्यूज़ देखी थी ना ऊपर कि कुछ सालों में कुछ जॉब्स गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एनालिसिस किया है। अब एनालिसिस फंड मैनेजर्स ये भी सुरक्षित नहीं, इनकी भी जॉब सुरक्षित नहीं है। जो म्यूचुअल फंड वाले जो है ना फंड मैनेजर्स, 10 साल है लेकिन
ट्रांसलेटर्स का भी जॉब सुरक्षित नहीं है। जो हमारे बैंक कैशियर्स है, मतलब सुपरमार्केट कैशियर्स है, एडमिन जॉब है, ये भी नहीं है सुरक्षित। बोल रहे हैं कि जब तुम खरीदो और गेट के ऊपर एक मशीन लगाएगी, स्कैन करेगा और उसके बाद में तुम्हारे को SMS भेजेगा, पैसा कटेगा बैंक से, काम ख़त्म। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेशन और AI ML इनका कमाल है। टेली मार्केटर्स यार, हमें सब भी। और यहाँ पे इन लोगों ने कम पायलट्स वगैरह वगैरह सब। हियर इज़ द कंप्लीट लिस्ट, अब देख सकते हो आप यहाँ पे। शेफलेट्स, थैंक यू, ऑटोनोमस कार्स, कुरियर बॉयज़, एंटी ड्रोन्स, ट्रैफिक कॉप्स, है ना, उस ये सब गायब हो जाएंगे बेसिकली। सो AI कैन राइट फास्ट रिपोर्ट्स। अच्छा, न्यूज़ रिपोर्टर्स की बजाय तो AI वाले जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। पार्किंग असिस्टेंट्स, कार पार्क अपने आप को कर लेगी। रेस्टोरेंट सर्वर्स, रोबोट बेस्ड सर्विस, ओ माय गॉड। लाइब्रेरियंस, अगेन रोबोट बेस्ड सर्विस। इन शॉर्ट, नो जॉब इज सेफ। तो भैया अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखो, स्किल करते रहो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। अक्रूवल अकाउंट, दो तरीके का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो अक्रूवल होते हैं, केस होती है। केस अकाउंटिंग, जो खर्चा किया, मैं बाजार में गया, मैंने केले खरीदे, पैसे दिए, तो मैंने अपने बुक में लिख दिया मैंने खर्चा किया। जब कैश गया, जब लिखा। जब मैं सैलरी आई, मैंने लिख लिया बुक में सैलरी आई, होती कैश अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग का होता है जब मैं इनकर करता हूँ, जब ही उसको एंट्री करता हूँ बुक में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैश आया है नहीं आया, ठीक है। तो ये एक अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन नाम की दो फैक्ट होते हैं। देखो, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के अंदर हम बात करें तो जब आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस गेन करते हैं, लॉस करते हैं, और आपका असेट्स और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होती है, तो उसको आप लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली अक्रूवल अकाउंटिंग, है ना। रिकॉग्निशन, मैचिंग प्रिंसिपल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली रिकॉर्डिंग ए बिजनेस, और आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉग्निशन बोलते हैं। अब रियलाइजेशन का मतलब होता है जो आपने बेसिकली नॉन कैश रिसोर्सेज हैं, राइट्स है, उसको मनी में बदल लिया, तो उसको रियलाइजेशन बेसिकली, है ना। तो रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन साथ में ही होता है कैश अकाउंटिंग में, और बेसिकली जो दूसरा अकाउंटिंग अपना अक्रूवल, उसमें अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे एक फ़नी आर्टिकल है, फ़नी कार्टून है। आई थिंक इट इज़ रेन्ड इन सिटी, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्होंने मजाक उड़ाया बरसात की वजह से, कि ये जो है लग रहा है कि सिटी में ही बरसात हुआ है, और यहाँ पे शिप भी चल रहा है ना, गाड़ियाँ डूब गई है। क्लाइमेट चेंज, थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज फॉर द राइट पब्लिक प्राइवेट मिक्स इन फार्मिंग। अभी जो फार्म लॉज को रिपील किया ना, उसके बाद में दिया गया है बेसिकली कि प्रॉपर जो है प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप होना जरूरी है फार्मिंग में, जब भी फार्मिंग का कुछ भला हो सकता है। उन्होंने बोला है कि सोशल मिसट्रस्ट जो है प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर, वो इसने दिखाया है कहीं ना कहीं। फार्मर्स, जो पब्लिक गुड और प्राइवेट इनोवेशन, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है फार्मिंग सेक्टर को, ठीक है। अभी आप डिटेल में देख सकते हो इस आर्टिकल में वैसे। अब चलते हैं कुछ बुक्स, जो बुक्स चर्चा में रहती हैं। मंडे को देखो बिजनेस लाइन कुछ बुक्स कवर करता है, इन सेंस की कुछ जो बुक्स होती है। संडे को मैगजीन में होती है द हिंदू, और उसके बाद मंडे को आती है इधर बिजनेस लाइन में। सबसे पहले तो जो कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है फिनोमिनल वुमेन। याद रखना, इसका पूछा जा सकता है, फिनोमिनल वुमन किसकी बायोग्राफी है, कमला हैरिस। उसके अलावा एक बुक और चर्चा में यहाँ पे, नेट पॉजिटिव। अपन बात कर रहे हैं नेट जीरो की, अपन बात कर रहे हैं अभी बहुत सारा नेट जीरो के अराउंड, बट एक किताब है नेट पॉजिटिव। नेट पॉजिटिव के राइटर को ना पॉल पुलमैन एंड एंड्रू विंस्टन। क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स लिखी जा रही है, तो ध्यान रख लेना इनका आप। क्लाइमेट चेंज COP26 की वजह से काफ़ी हॉट टॉपिक हो चुका है, और हमेशा हॉट ही रहता है टॉपिक, तो खैर। अब आते हैं अपन इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगेन इस पेज के ऊपर दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है रेमिटेंस रिसिपिएंट्स के रैंकिंग में। देखो, वर्ल्ड बैंक हर साल डेटा लाता है ना, जिसके अंदर वो बेसिकली रेमिटेंसेस के ऊपर डेटा देता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, हर बार की तरह इस बार भी इंडिया ने टॉप किया, $87 बिलियन सबसे ज़्यादा रिसीप्ट किया है। दूसरे नंबर पर चाइना 53, आसपास भी नहीं, बहुत दूर है। तीसरे पे मैक्सिको, फिलीपाइंस और इजिप्ट। 5 देश याद रख लेना, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉप 5 में नहीं है।
अगर एग्जामिनर ने ठान ली कि आपकी लेनी है तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, इंडिया है, चाइना है, मैक्सिको है, इजिप्ट है और फिलीपाइंस है। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा होता है। 4.3% 4.63% ग्रोथ देखी गई इंडिया में लास्ट ईयर कंपेरिजन में। ये हुआ हमारा ग्लोबल इंडियंस प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। चलो बढ़िया भाई। डिजिटल लैंडिंग एप्स नीड वेरिफिकेशन, ये तो कल अपन ने देखा ही था यार, है ना। अब आते हैं अपन इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अराउंड। देखो, सबसे पहले तो इस योजना के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं वो यहाँ इन लोगों ने दिए हैं, तो देख ही लो यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो आरबीआई की 2 स्कीम्स लॉन्च करी, जब भी इसका मेंशन हुआ था, और ये ऐसी योजना है जो हमेशा चर्चा में बनी ही रहती है, क्योंकि अपना इसका जो इतना मतलब बेस है बेसिकली जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी, साथ में डिजिटल जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी काफ़ी इसके थ्रू रिच बढ़ाया गया। बेसिकली जो गैप्स लीक्स हैं उनको प्लग किया गया। तो इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस देख लेते अपन। सबसे पहले तो एक बेसिक सेविंग अकाउंट्स ओपन होता है अनबैंक्ड पर्सन के लिए। अगर आपका खाता नहीं है तो आप खाता खुलवा सकते हैं। दूसरे नंबर की आपको कोई मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। तीसरा, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है जो आप पैसा जमा करते हो उसके ऊपर। तो फिलहाल अभी 1,48,069 करोड़ रुपये इनके अंदर सारे जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर जमा है। ठीक है, जनधन बोलते हैं, जन यानी लोगों का पैसा। उसके अलावा आपको इसके अंदर रुपे डेबिट कार्ड मिलता है। ठीक है, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है 2 लाख रुपए तक का, पूछ सकता है लिमिट। और आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है 10,000 तक का, लेकिन एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, यानी सबको मिले। एलिजिबिलिटी आप देख लेना क्या होती है एलिजिबिलिटी। और लास्ट है एलिजिबल फॉर ए होस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, सबको पता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा स्कीम जो बोलते हैं वो। तो ये तो यहाँ पे देना ना फ़ायदे। अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्या फ़ायदे हैं, फिलहाल अभी मैंने आपको बताया 1,48,000 तो इसके अंदर वो है सब अकाउंट्स में पैसा, और 43.85 करोड़ अभी अकाउंट है इसके अंदर। अभी H1 जो है हाफ फर्स्ट, यानी कि जो पहला हाफ ईयर है, फर्स्ट हाफ ईयर 2000 अभी जो चल रहा है ना 21-22, तो इसके अंदर 1.3 बेनिफिशरीज ऐड किए इन लोगों ने, इसलिए चर्चा में है। पूछा जा सकता है सीधा सीधा डेटा कि भाई बताओ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर 2020-21 के H1 में कितने बेनिफिशरीज ऐड हुए हैं, तो 1.3 करोड़ पे टिक लगा देना। अगर आगे बात करते हैं अपन, तो इसके अंदर क्या काम का दिया है, यहाँ पे थोड़ा दिया है कि जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आरबीआई का आया था, उसके तहत हर एक 5 किलोमीटर जो कि हेमलेट्स जो है 500 हाउस होल्ड से ज़्यादा वाले हिल एरियाज में, मतलब कुल मिला के 99.9% कवरेज बोला इन्होंने कि हमने ऐसा टारगेट किया है। उसके अलावा आगे चलते हैं लास्ट पेज पे। अभी फ़िलहाल जो एनएसई की जो सीईओ एमडी है विक्रम लिमाई, 5 साल इनके पूरे होने वाले हैं, तो बोल रहे हैं कि नया बंदे के लिए भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे एनपीएस एंड बीएफसीज एचएफसीज में राइज फॉर नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स ड्यू टू ट्वीक इन नॉर्म्स, आरबीआई नॉर्म्स चेंज किए। तो यहाँ पे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की क्या कैटेगराइज होती है, कब होता है, 60 दिन से ज़्यादा रहता है तो, और 90 दिन के बीच रहता है, SMA2 होता है। तो एनपीए वाले जो आरबीआई के रेगुलेशंस है ना, जाके देख लेना। एनपीए के ऊपर इनका है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन, ये है बेसिकली एनपीए के नॉर्म्स। तो ये जाके देख लेना, ये वाले जो नॉर्म्स हैं एनपीए रिलेटेड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल में सर्कुलर, लेकिन बेसिक चीज़ पढ़ लेना, आप काफ़ी काम आता है एग्जाम में। उसके अलावा आज की लास्ट छोटी सी न्यूज़ पे आ गए अपन। चाबार पोर्ट पता होगा सबको कौन से देश में लोकेटेड है, पता रहना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईरान, अभी बेसिकली प्रोजेक्ट काफ़ी इंडिया और अपना ईरान डेवलप करने के लिए प्लान थे, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है ये प्रोजेक्ट। बेसिकली कई सारी वजह है इसके अंदर, मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अंदर कोई काम का है नहीं, बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे है ये। तो आई थिंक आज का अपन ने कवर कर लिया मंडे 22 नवंबर का न्यूज़पेपर। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे।